हाय दिल ही तो है। बहन की फेवर में मुझसे पंगा। मैं बता रहा हूँ ये कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मैंने नोट किया कि आजकल तुम मुझे कुछ लिफ्ट नहीं करा रही और पहली जैसी मोहब्बत भी नहीं करती तुम मुझसे। तुम मेरी मोहब्बत पे शक क्यों? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत को बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब समझ रही मैं। एग्जैक्टली तभी तो मैं चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत ना एक इन्फिनिटी लूप में चले। ऐसी तुम अच्छी लगती हो। अब इसी बात पे आइसक्रीम खाने चलो। पहले सॉरी बोलो। अरे यार अभी तो सॉरी बोला था मैंने। वो मैंने सही से सुना नहीं, दोबारा बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अब माफ कर दो, ठीक है। वैसे तुम देखो, तुम्हें मनाने के चक्कर में ना सबरीना की स्टडीज का टाइम निकल गया। वैसे क्या ख्याल है, उसे भी साथ ले चलो? एक काम कर, हाँ बोलो। मम्मी, तायापू, तायम्मी और जो तुम्हारे मोहल्ले के फ्रेंड है ना, उन सबको साथ ले चल, ठीक है? चलो। नहीं यार क्या हो गया तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस होगी यार। यही तो मैंने कहा था, इतनी जल्दी रिएक्ट करने लग जाती हो। टेक इट इजी यार। वैसे वो कबाब में हड्डी मुझे नहीं पसंद। सॉरी कह चुके हो ना तुम। मैं तो चाह रहा हूँ कि हम दोनों जो हैं, जस्ट यू एंड मी, एक आइसक्रीम, एक कप, एक कोन, हम दोनों। कल के लिए सॉरी। सॉरी किस लिए? यार वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्टडीज के टाइम के दौरान मैं अबीरा के साथ चला, इसलिए कल के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। ऑसम यार, दैट्स ग्रेट। वैसे तुम्हें पता है अबीरा भी एक लिहाज से ठीक कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ हंसी मजाक छेड़छाड़ के बजाय ना तुम्हारी स्टडीज पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आई मीन आफ्टर ऑल तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है यार। जी, मम्मी भी यही कह रही थी। उन्होंने अपनी एक कोलीग से बात की है, तो हो सकता है कोचिंग क्लासेस वो मुझे दें। अच्छा चलो, अगर चच्ची को मुनासिब लगता है तो फिर शायद यही बेहतर है तुम्हारे यहाँ। एनीवेज गिव मी 2 मिनट्स। कहाँ जा रहे हैं? यार इट्स अ सरप्राइज, सब्र करो, आई विल बी राइट बैक, जस्ट वेट। सरप्राइज आइसक्रीम, ये लो। अच्छा सुनो, आई विल ड्राइव ऑन द वे बैक ताकि तुम बैठ के अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर सको। साउंड्स गुड? चलो। तायम्मी कौन से नए खेल खेल रही हैं आजकल? भाभी कोई खेल नहीं खेल रही, लेकिन तुम अपनी लिमिट जरूर क्रॉस कर रही हो। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सबरीना की सिर्फ एक वही हमदर्द है और कोई नहीं। और तुम्हें सबरीना के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी इस बात की वजह से वो बहुत हर्ट हुई है। कम ऑन मम्मी, आपको सबरीना की कितनी फिक्र रहती है? उसका खाना, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई फिक्र नहीं आपको? मैंने कब तुम्हारी फिक्र नहीं की है? हाँ, मैंने कभी तुम में और सबरीना में कोई फर्क किया है? नहीं ना, बोलो। अगर गलती से आपने एक दो दफा मेरी फिक्र कर ली तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। माँ बाप अपनी औलाद पे कभी एहसान नहीं करते, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा रवैया जो है सबरीना के साथ बहुत तल्ख हो गया है। और ये जो तुम्हारे रवैये की बदसूरती है ना, इसे तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने भी महसूस किया होगा। आप तायम्मी की डबल गेम को समझ नहीं रही है। वो जानबूझ के सबरीना को मेरे सामने ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। सबरीना की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती है। मेरे कपड़े उसे दे दिए मुझे नीचा दिखाने के लिए। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका बेटा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। वैसे भी कम ज़र्फ मौका सबसे बड़ा मसला ही बेटों की पसंद की शादी होती है। आज तो तुमने हद कर दी। तुमने
तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। तुम मेरा गुरूर थी, मेरा मान थी। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। आज मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी, भाभी, भाभी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इससे बात करने गई थी और ये शायद मेरी बात का गलत मतलब समझकर कमरे से बाहर आ गई। मैं तो इसे समझा रही थी। मैं उन कमजोर माओं में से नहीं हूँ जो बेटे की पसंद से इनसिक्योरिटी फील करूंगी। अबीरा, तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो। तुम्हें तो 7 खून माफ है और मुझे अपने बेटे की हर खुशी बहुत अजीज है। तुम अपनी आंखों पे से बदगुमानी की पट्टी हटा दो बेटा। और ये जो तुम्हारा बेटा एहसास से बढ़ती है ना, ये हटा दो। ये रिश्तों को खत्म कर देगा। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है तुम्हारी चहेती का मूड ठीक नहीं हुआ तुम्हारी मिन्नत समाजत के बाद भी। अगर तुम कहो तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लेती हूँ। मामा, ऐसी बातें क्यों करी यार? बैठे ना। सॉरी, मैं मानता हूं कि अबीरा ने आपके साथ गलत किया है। उसे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी तो छोटा लफ्ज है मोहित। मैंने हमेशा उसकी बातों को इग्नोर किया, यही समझ कर कि वो ये सब कुछ बेवकूफ़ी में करती है। लेकिन उसके दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं तो उसे घर की बच्ची समझती थी और वो। तुम्हें अपनी माँ क्या इतनी कमजोर लगती है? अभी से उसके दिल में इतनी नफरत है, शादी के बाद तो ना वो तुम्हें मेरी शक्ल देखने देगी ना खुद मेरी शक्ल देखेगी। सब्रीना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मम्मी, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगी? समझ नहीं आ रहा कौन सी ज्वेलरी पहनूं। ये ठीक है? हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। मम्मी, वो क्या हुआ? कोई बात है? कुछ कहना चाह रही हो बेटा? बोलो। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा पार्टी पे जाने के लिए। एक अजीब सी घबराहट हो रही है। पता नहीं सब लोग देख के क्या रिएक्ट करें। घबराहट कैसी बेटा? तुम कहीं गैरों में तो जा नहीं रही हो, अपनों में जा रही हो। तो फिर तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ उल्टा सीधा होगा? सब अपने हैं बेटा तुम्हारे। और देखो, तुम्हारे बाबा होंगे, तुम्हारी फुप्पो होंगी, और अपनी फुप्पो से इतने अरसे के बाद मिलोगी, वो तो बहुत खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर। लेकिन मम्मी, मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम कैसा फील कर रही हो। जो कुछ यहाँ पर चल रहा है ना, उस माहौल से निकलना तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन यही ठीक रहेगा बेटा। तुम जाओगी ना वहां पर, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी मेरे साथ चलें? मैं नहीं बेटा, तुम जाओ। और सुनो,
आगे की सारी जिंदगी तुम्हें वहां गुजारनी है, आगे बढ़ना है उन लोगों के साथ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। चलो अब मुझे हंस के दिखाओ। मैं अपनी बेटी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। सरमद इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। खुश रहो। न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है। न जानता न मानता न हारता कभी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, है ना सरमद? हाय दिल ही तो है,